हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में और उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली ही एक न्यूज़ आई है जिसके अकॉर्डिंगली जितनी भी आपकी गेमिंग इंडस्ट्री है उस पे गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी जो है वो मैंडेटरी इम्प्लाइज कर दी है। तो इसमें आपका नज़ारा टेक भी आता है, डेल्टा कॉर्प भी आता है। ये दो मेजर प्लेयर हैं, और भी कंपनीज आती हैं बट दीज आर दी टू मेजर प्लेयर्स। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई भी, चाहे आपका ऑनलाइन गेमिंग हो चाहे आपकी ऑफलाइन गेमिंग हो लाइक कैसीनोस, उस पर जो भी आप सबसे पहले उसका टिकट लेंगे या उस गेम को खेलने के लिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के तौर पे जब आप फी पे करते हैं तो उस फी पे 28% जो टैक्स है आपको देना पड़ेगा अप फ्रंट। आप जीतो हारो उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, जो कि पहले भी नहीं था। अब इस पे यदि रिसर्च बेसिस पे मैं जाऊं तो मुझे ये पता पड़ता है कि अप फ्रंट 28% तो मैंने एक्स्ट्रा पे करा। उसके बाद यदि वहां से मैं जीतता हूं तो उस पर्टिकुलर जीते हुए पैसे पे मुझे 30% एक्स्ट्रा टीडीएस देना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज यदि मैं देखूं तो 28% मैंने पहले दिया, जो कि मेरी फी थी उस गेम को खेलने के लिए। उसके बाद जो भी मैंने जीता उस पर मैं 30% एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी पे करता था, जो अभी रिसेंटली इम्प्लाइज हुआ था। बट ये जो एक्स्ट्रा 28% जो अभी आ गया है, इसकी वजह से हुआ क्या, मार्केट में काफी ज्यादा एक काइंड ऑफ नेगेटिव रूमर फैल गया है कि भाई ये इंडस्ट्री जो है अब वो उस पेस में ग्रो नहीं कर पाएगी जिस पेस में ग्रो करती थी। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ फ्रेंड्स, यदि मैं पिछले 5 डेज का चार्ट देखूं तो डेल्टा कॉप जो कि अराउंड 246 250 पे ट्रेड करता था, वो डेल्टा कॉप अब डायरेक्ट आ गया है 180 पे। आप देख रहे होंगे। तो अब ये जो यदि 180 पे आ गया है तो इसके पीछे की वजह जो है वो साफ है, यही है कि जीएसटी आपका इम्प्लाइज हो गया। बट क्या ये सच में, ये क्या एक ग्रैब है फर्दर और हो जाएगी, या क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो उसी को चेक करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इस वीडियो को स्पीड अप भी कर सकते हैं, बट चॉइस इज योर्स। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हुआ क्या, अराउंड अराउंड 11th ऑफ जुलाई जो कि परसों था, 11 जुलाई को एकदम इस पे लोअर सर्किट लगा और ऑन एन एवरेज 20% गिरा। 20% के बाद ऑल ऑफ अ सडन यदि आप देखोगे 246 यहाँ पे आया। यहाँ पे इतना चार्ट दिख नहीं रहा तो मैं आपको ये दिखाऊंगा टेक्निकल जब हम एनालिसिस करेंगे। बट यहाँ पे गिरा, फिर 12 को ये थोड़ा सा गिरा, बट अभी 13 ऑफ जुलाई को ये थोड़ा सा सस्टेन हुआ है। ये आप देखेंगे तो देखिए, आज मार्केट खुलते ही ये ऊपर गया 191 पे, फिर वापस नीचे आ गया। तो अभी काइंड ऑफ अभी सस्टेन हो गया है। तो जो कि इसका काइंड ऑफ एक अभी बेस फॉर्मेशन स्टार्टिंग हो गई है। बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कंपनी क्या कहती है। तो कंपनी में यदि आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है इंडिया के लिए, जिसमें करीब करीब 2000 प्लस लाइव गेमिंग पोजीशंस बनते हैं। और मार्केट शेयर की बात करूं तो करीब करीब 55% मार्केट शेयर इसका है। इसके जो मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज हैं वो है कैसीनो। तो आप जब भी कभी गोवा गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गोवा में कैसीनो बहुत बहुत ज़्यादा ही फेमस है, गोवा, सिक्किम, दामन द्वीप। वहाँ पे आप देखेंगे तो करीब करीब 6 जो कैसीनोज हैं जो लाइसेंस्ड हैं वो इसी के ही हैं। ऑनलाइन गेमिंग में अड्डा 52 काफ़ी फेमस वेबसाइट है जो कि इसी का ही है। हॉस्पिटैलिटी में भी आप देखेंगे तो इसके करीब करीब ये मान के चलिए काफ़ी रिसोर्ट्स वगैरह भी हैं। और यदि मैं रेवेन्यू की बात करूं तो देखिए इसका 71% अब जो टोटल रेवेन्यू है वो गेमिंग इंडस्ट्री ही आता है और 21% हॉस्पिटैलिटी से आता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है जो कि बड़े बड़े जो फेमस एरियाज हैं गोवा में और बाकी अदर शहर में, वहाँ पे इनके रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। अब ये तो पार्ट हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कि ये कंपनी कर कैसा रही है। तो यदि मैं सेल्स पे जाऊं तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी के जो सेल्स है, यदि मैं ईयरली बेसिस पे जाऊं, कंटिन्यूसली कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ है। तो आप समझ रहे हैं इंडिया का जो यूथ है या जो इंडिया का जो अमीर वर्ग है वो कहाँ जा रहा है, जिसको हम अपर क्लास बोलते हैं। एक तो होता है अपर क्लास, एक होता है अल्ट्रा लग्जरी। तो दोनों के ही जो कैटेगरी के लोग होते हैं फ्रेंड्स, वही इन सर्विसेज को लेते हैं। एक नॉर्मल गरीब आदमी या आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए ही खोजता रहता है। तो यदि आप देखेंगे एक साल के बाद 2022 से लेकर 2023 में इस पे जो रैपिड ग्रोथ है वो करीब करीब 50% से भी ज़्यादा की हुई है। तो ऑल टाइम सेल हाई है, ऑल टाइम प्रॉफिट भी हाई है। तो इससे क्या दिख रहा है आपको? इससे ये दिख रहा है भाई कि ये जो गेम्स वगैरह होते हैं ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको करनी है, ये शौकिया चीज़ है। तो अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब मार्केट में भाई सिगरेट है, सिगरेट में अपन को पता है कि डोमिनेंट प्लेयर आईटीसी है। तो अब आप देखेंगे टैक्स ऑन सिगरेट। यदि आप सिगरेट पे देखेंगे तो भैया सिगरेट पे करीब करीब 52% टैक्स है। अब भैया इसकी तो कोई बात नहीं करता, गली गली पे सिगरेट की दुकानें खुली हुई हैं। मतलब आप समझ रहे हो क्या,
₹4 की जो सिगरेट है, वो सिगरेट ₹4 की आपको इसलिए मिल रही है बिकॉज़ वो सिगरेट तो है ₹2 से भी कम की, बट वो आपको 4 की इसलिए मिल रही है क्योंकि उसपे 50% टैक्स है। अब ₹4 की तो कोई सिगरेट हालाँकि मिलती नहीं होगी, मैंने बस बोला। सिगरेट ₹25, ₹30, ₹50 इतनी की मिलती है। तो आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो ये जितने भी आप जो प्रोडक्ट देखते हो, जो प्रोडक्ट कॉमन नहीं होते हैं, जिन प्रोडक्ट से किसी आम आदमी को या किसी उस चीज़ को ज़्यादा डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होता, वो सारे प्रोडक्ट्स पे आपकी जो ड्यूटी है वो रहती ही रहती है, टैक्स हाई रहता ही रहता है। तो उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट ने इस पे 28% कर दिया। अब सिगरेट कौन पीता है? आप ये देखिए, सिगरेट वही आदमी पीता है जो जिसको या फिर इसका एडिक्शन हो या जिसको इसका शौक हो। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से जो ये गेमिंग इंडस्ट्री है, गेम चाहे वो कैसीनो हो गए जिसको हम गैम्बलिंग भी बोलते हैं, ये सारे लोग कौन खेलते हैं? जिसको इसका एडिक्शन हो या जिसको इनसे एन्जॉयमेंट करना हो। आप जब भी कभी देखेंगे जो भी अपर क्लास लोग होते हैं वो गोवा में जाते हैं तो वो कैसीनो ज़रूर जाते हैं, कैसीनो खेलते हैं। आपको क्या लगता है उनको कोई लेना-देना है इस चीज़ से कि भाई साहब अब 28% मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है तो मैं कैसीनो नहीं खेलूँगा? भैया ऐसा कुछ नहीं होता। ₹1000 की जगह अब वो 1500 का टिकट हो जाएगा, वो जाएँगे बिकॉज़ वहाँ पे वो चीज़ ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे कितना प्रॉफ़िट, कितना लॉस है। वहाँ पे उनके लिए जो प्रायोरिटी है, वो है उनका एन्जॉयमेंट। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भैया ये इंडस्ट्री ही अलग है। आप इसको यदि प्रॉफ़िट और इससे देखेंगे ना कि भाई ये कोई वो नहीं है कि भाई खाने का ऑयल पहले 150 का था, अब 180 का हो गया तो मैं खाने का तेल कम खरीदूँगा। ये नहीं है। ये सिंपल है एन्जॉयमेंट या एडिक्शन जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 28% जो उन्होंने जीएसटी लगाया है, इससे इस इंडस्ट्री पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज़ इस इंडस्ट्री का जो जो कस्टमर्स है या जो कंज़्यूमर बेस है, वो कंज़्यूमर बेस का थॉट प्रोसेस अलग होता है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? तो लाइफ़ टाइम हाई पे सेल्स है, लाइफ़ टाइम हाई पे प्रॉफ़िट है, तो यहाँ से कंपनी में तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। ये चीज़ हो गई फंडामेंटल। अब हम ये देखते हैं कि भैया जिन लोगों ने भी ये बेचा या जिन-जिन लोगों से ये बिकवाया गया, कि वो खरीदा किसने? क्योंकि बिका और लोअर सर्किट तो फिर लग ही नहीं पाया, तो वो बिका तो भाई फिर वो खरीद किसने लिया? मतलब यहाँ पे कोई गेम तो नहीं हो गया आम पब्लिक के साथ, आम पब्लिक मतलब रिटेलर्स। तो अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ, तो अब देखिए आप, ये देखिए, ये समय था 11 जुलाई का, यहाँ से 12 जुलाई का 9:15 पे आप देखेंगे, 9:15 को ये शेयर धड़ाम से गिरा। अभी ये देखिए आप ध्यान से देखिए, धड़ाम से यदि गिरा ये शेयर, तो धड़ाम से गिरने के बाद हुआ क्या? धड़ाम से गिरने के बाद भाई साहब ये यहाँ पे चला और ये फिर नीचे गिरा, मतलब कुछ तो गेम हुआ है। तो लेट्स क्विकली सी कि हुआ क्या है। अब आप देखिए, ये देखिए, ये ये मैंने आपको 1 मिनट का कैंडल चार्ट निकाला, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। 9:15 को ये गिरा, गिरने के बाद आप देख रहे हैं, गिरने के बाद ही 10 मिनट बाद ही क्या हो रहा है? 10 मिनट के बाद भैया ये जितना माल बिका था ये किसी ने पूरा माल भर लिया और अब वो कंटिन्यूअसली इस माल को भरता जा रहा है। ये 1 मिनट का मैंने कैंडल स्टिक चार्ट लिया है, मतलब हर मिनट में क्या हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या रहा है? जितना भी माल है ये करा और फिर पैनिक बनाया गया। यदि आप देखेंगे ध्यान से, यदि इस चार्ट को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए, इस पूरे एरिया में ये पैनिक बनाया गया कि भैया लोअर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया। और उसके बाद फिर क्या करा गया, जो रिटेलर्स थे उनसे और माल बिकवाया गया। ये देखिए, पहली बार माल बिकवाया गया कहाँ पे? पहली बार माल बिकवाया गया यहाँ, यहाँ बस बेचा बड़े लोगों ने। उसके बाद फिर पैनिक बनाया गया, फिर पैनिक बनाया गया, फिर पैनिक बनाया, मतलब वो 10 मिनट के अंदर क्या करा भैया, 10 मिनट के अंदर जितना माल बिका था, ये देखिए, ये देखिए, जितना माल बिका था, पूरा माल उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में भर लिया गया। अब जब मैं बोलता हूँ उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि भैया जितना माल बिका था, उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी मतलब बाकी जो रिटेलर्स भाई-बहन हैं अपने, उनने भी माल बेचा होगा, तो उनका माल भी उनने पूरा खरीद लिया। और देखिए आप कंटिन्यूअसली खरीदते गए और उसके बाद क्या हुआ? अब सिंस वो खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ग्रो होगा क्योंकि जितने पे भी कोई भी आदमी बेच रहा है, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से फिर ये लोअर सर्किट उसी दिन लगा, मतलब ये कोई लोअर सर्किट है जो भाई साहब सिर्फ 10 मिनट का लोअर सर्किट है, मतलब क्या चल रहा है? तो ये चीज़ें होती हैं देखने की कि रियली में इस कंपनी में जब ये बिकॉज़ ऑफ दिस न्यूज़ ये हुआ, तो इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा किसने उठाया? तो भैया इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा जो है वो बड़े प्लेयर उठा के निकल लिए। हम लोग बस यही सोचते रह गए कि ये गेमिंग इंडस्ट्री हो गई, ये बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, और वो अपना माल लेके निकल लिए। अब आप देखिए, कंटिन्यूअसली फिर ये कभी भी लोअर सर्किट पे आया ही नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये कभी नहीं आया। ये देखिए, और ये आज का भी चार्ट है, ये वहाँ पे आया ही नहीं कभी। तो ये एक पहली चीज़ थी, जो मैं आपको टेक्निकली बताना चाह रहा था कि चार्ट्स पे एक्चुअली रियल पिक्चर बन क्या रही है। यदि मैं आपको ये 45 मिनट्स का लगाऊँ, तो ये देखिए,
ये देखिए। तो यहाँ पे तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, ये मैन मेड डिजास्टर है। इसको नेचुरल डिजास्टर नहीं बोलेंगे हम। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब दूसरी चीज़ जो देखने लायक है, वो ये है कि ये सब हो गया, भाई इन चीज़ों की भनक जो है वो मैनेजमेंट को बहुत पहले रहती है, करेक्ट? तो क्या मैनेजमेंट में कुछ हुआ है? तो यदि आप देखें, तो भाई ये पूरा इंटैक्ट है, राइट? और ये देखिए ये क्या हो रहा है। डोमेस्टिक भाई अपने पूरा इसको खरीदते जा रहे हैं, पब्लिक से माल को कम किया जा रहा है। तो आप समझदार हैं, ये हो क्या रहा है? मैं तो बस आपको बताना चाह रहा था कि भाई कैसे एनालिसिस करना है और कैसे चीज़ों को फाइंड करना है कि किस चीज़ पे कब किसको लेना है। तो आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होंगी, मैं जो यहाँ पे मैसेज देना चाह रहा था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरा एक एनालिसिस है, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया जाओ और इस शेयर को खरीद लो, राइट? लाइक बट जो चीज़ें इसमें हुई हैं, वो दिखाना चाह रहा था कि ये कैसे हो गई और यहाँ पे लिटरली क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन रही होगी, बट ये पता करने के लिए आप इन तीनों चीज़ों को रखें। यदि आपका कोई एडवाइज़र है, तो उससे डिस्कस करें एंड देन फाइनली आप अपना डिसीजन लें कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। बट येस, जिस हिसाब से डेटा दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल क्लियर शॉट ये है कि विद इन अ ईयर ये जो शेयर है करीब करीब 257 पे था, अभी 181 पे है, ये अगेन 257 पे जाने का बिल्कुल दमखम रखता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही आपको एनालिसिस आते रहेंगे और आपका मूड भी बनाते रहेंगे और साथ ही साथ कमाते भी रहेंगे। थैंक यू सो मच।